तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? तुम और बाबा? बस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं देखना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो मेरे साथ। मीरान, कुछ मत बोलो प्लीज, अभी कुछ भी नहीं। बस तुम मेरे पास रहो, मुझसे कभी अलग मत होना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ रहना। बोलो। कभी अलग नहीं होंगी, लेकिन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे सच जितना भी तकलीफ दे क्यों ना हो। समझ के? तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अब चले हम? चलो, लेकिन घर नहीं, होटल चलते हैं हम दोनों। तुम जहां पर हो मेरा घर वहीं पर है, भूल गए तुम? क्या मैं जाने से पहले एलिफ से एक बार मिल सकता हूं? तुम परेशान नहीं हो। एलिफ अल्लाह के बाद आजाद और फिर मेरी जिम्मेदारी है। उसको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम उसको देख सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो तो अभी मत मिलो उससे, क्योंकि इस वक्त उसको भाई की नहीं बल्कि उसको एक प्यार करने वाले इंसान की जरूरत है। तुम लोग जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे बाबा आप हैं। मुझे भी फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। भूख लगी है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ, थकन हो रही है बहुत ज्यादा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हो ना, इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हो। हाँ मीरान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें तो फीवर हो रहा है। नहीं, शायद सर्दी लग गई है मुझे, बाहर ठंड है ना। चलो भी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मीरान, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जिससे जरा सी बात पर हॉस्पिटल ले जाओगे। चलो, इसमें बच्चों की बात नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, तुम भी बहुत थक चुके हो, आराम कर लो। अगर कल तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो चलेंगे। ठीक है। रुको 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 रुको। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं मैं। चलो लेट जाओ। अगर मेरे इतने नखरे उठाओगे तो बिगड़ जाऊंगी मैं। तो बिगड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा अब मैं ऐसे ही ख्याल रखूंगा।
हेलो, किचन से कनेक्ट कीजिए प्लीज। हाँ, सर्दी को खत्म करने वाली कोई भी चीज हो, चाहे सूप हो, तो वो भिजवा दो जल्दी से, समझ गए ना? और हाँ, रिसेप्शन से कोई बुखार को कम करने वाली मेडिसिन भी लेते आना प्लीज। और उनसे कहना कि जो भी मेडिसिन हो उनके पास वो दे दें, वरना बाहर से मंगवा लेना प्लीज। चलो, जब तक सूप आता है सोना मत प्लीज, रेहान साहिबा। शुक्र है बुखार कम है। हेलो, मैंने तुमसे जो सूप तैयार करने को कहा उसे तब तक मत लाना जब तक मैं ना कहूं, ठीक है? इतने साल, इतने दिन कैसे सुकून में रह सकते हो? तुम क्यों खामोश रहे? इन बातों से तो मुझे भी तकलीफ हो गई है। तुमने ये सब इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर लिया? या अल्लाह, ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अगर चुप भी रहूं तो एक ना एक दिन इस राज से पर्दा तो उठ ही जाएगा। तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हें जहन्नुम में जलना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस दुनिया की आग में भी जलना होगा। दोस्त, अभी तक जाग रहे हो? माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा यूसुफ, मुझे सोने नहीं देता माजी। माजी का सोचते हुए आज को भी सोचो। काश के माजी की बातें आज खत्म हो जाएं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही हैं। उस रात मुझे लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ। और आज उसी वजह से आजाद एलिफ को भी घर लेकर आ गया, और रेहान उसी वजह से मीरान के साथ है। इनके पैदा होने से पहले माजी ने इन सब की तकदीरें लिखती थी। इस माजी को खत्म होना होगा, इससे पहले कि ये माजी हमारे प्यारों का मजीद खून बहाए। इस माजी को खत्म होना होगा, खत्म होना होगा ये माजी। मेरे बाबा कातिल नहीं है मेरे बाबा। दिलशाह, अपना हाथ लाओ। बाबा, बाबा आप हैं क्या? बाबा, बाबा, बाबा। बेटा, खिजर, सब ठीक है? कुछ नहीं हुआ, बस कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। दिलशा जिंदा थी बाबा, मैंने देखा उसे। दिलशा जिंदा थी, मैंने देखा है उसे। मैंने देखा है उसे। सब कुछ सच था, आप भी वहां थे, मैंने आपको भी देखा। आप भी वहां थे, दिलशा जिंदा थी। दिलशा जिंदा थी। सब कुछ सच लग रहा था बाबा। बाबा, बाबा। रेहान,
रेयान, 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 मेरे पापा, रेयान आंखें खोलो। मेरे पापा आंखें कातिल नहीं है। मेरे पापा ने नहीं किया। मेरे पापा ने नहीं चलो किया। उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उठो रेयान, चलो। लेट जाओ यहाँ पे, आराम से, आराम से। मेरे पापा कातिल नहीं है। मेरे पापा ने कत्ल नहीं किया। मेरे पापा। ठीक हो जाओगे तुम, आंखें खोलो अपनी। रेयान, रेयान, आंखें खोलो अपनी। बाबा, बाबा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम रेयान? ठीक हो तुम रेयान? रेयान, सब ठीक है? सब ठीक है? सर्दी लग रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है रेयान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को बहुत डरा दिया तुमने मुझे। तुम ठीक हो ना अब? ठीक हूँ। बुखार की वजह से बुरा हाल हो गया था तुम्हारा। इतनी दफा कहा था मैंने तुमसे कि हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन मैं हॉस्पिटल ही यहां लेकर आ गया हूं। चलो जल्दी से खत्म करो इसे। शुक्रिया, दरवाजा बंद कर देना। मीरान, इस सब की क्या जरूरत है? चलो आ जाओ, जल्दी से खत्म करना है सब। अगर मैंने ये सब खा लिया तो जरूर बीमार हो जाऊंगी। मुझसे अकेले ये खत्म नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं जानता रेयान साहिबा, इसे खाओ और ठीक हो जाओ। ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। उठने तो दो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। अपना ख्याल रखा करो, और मेरे हाथ और अपने हाथ हमेशा मेरे हाथों में रखना, और हम दोनों हमेशा ऐसे एक दूसरे के पास रहेंगे ताकि ठंड न लगे, ठीक है? सोच के बताऊंगी। अच्छा, जैसे तुम बोलो। और अगर फिर से तुमने अपना ख्याल ना रखा तो जानती हो ना मैं क्या करूंगा? फिर से नाराज हो जाऊंगा तुमसे। कबूल है? इसके बारे में सोचूंगी। कबूल है? अच्छा ठीक है, कबूल है। गुड, ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी करो। और तुम? मुझे एक फोन करना है। मुझसे कहता है अपना ख्याल रखो और खुद नहीं रखता। हेलो, सारी तैयारी हो चुकी है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड।
चलो, बहुत आहिस्ता खाती हो तुम, ऐसे थोड़ी चलेगा, भी बहुत कुछ पड़ा है। मीरान, मुझसे वाकई नहीं खाया जाएगा। हाँ बोलो फिरात। मीरान, 11 बजे बोर्ड मीटिंग है, लेट मत हो जाना मीरान। मैं होटल में ही हूँ रेहान के साथ, यहाँ से हमने घर जाना नानी से मिलने, उसके बाद आ जाऊंगा मीटिंग के लिए। यही बताने के लिए फोन किया है। ओके, नहीं बोलता। चलो चलो चलो, मुंह खोलो। मीरान, ये बहुत ज्यादा है। चलो खा जल्दी लूंगी, जल्दी से मुंह रुको खोलो। तो। चलो 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 चलो, खाओ 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 खाओ। नहीं दादी जान, ये सुने बगैर कि मैं क्या कहने जा रही हूँ तुमने तरदीद कर दी को ना। तुम कब से इतनी समझदार हो गई हो? मैं अब आपको अपनी अकल के साथ खेलने नहीं दूंगी। आज के बाद आप कुछ भी बोलें मेरे लिए जरूरी नहीं है। मतलब ये कि तुमने अपने भाई को भी भुला दिया। अब क्या चाहती हैं आप? तुम्हें शादुलो और हमारी आज एक बोर्ड मीटिंग है। वहां तारिक साहब हुआ करते थे मगर उनका इंतकाल हो गया है। उनका मनसब मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हें आज की बोर्ड मीटिंग में शिरकत करके हर सूरत मुझे वोट देना होगा। और इसी तरह आप बोर्ड मीटिंग की हेड बन जाएंगी, जिसके बदले में मुझे मेरा भाई मिल जाएगा, ऐसा हाँ ही है? बिल्कुल। तुम मेरी पोती हो पूनम, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें क्या करना है। मुझे वोट देकर जिताओ और आकर मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठो। क्या आप वाकई मुझे मेरा भाई दे देंगी? इस बार अपना वादा पूरा करेंगी ना? मैं आपकी पोती हूँ अजीज़े असलान बे। जानती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा खेलूंगी कि आप बताने पर मजबूर हो जाएंगी कि मेरा भाई कौन है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरी बच्ची। शुक्रिया। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देख रही हूँ दादी और पोती आज दोनों मुस्कुरा रही हैं। क्या हुआ सुल्तान, तुम खुश नहीं हो क्या? मैं क्यों नहीं खुश होंगी जब मेरी बेटी खुश है तो। मैं आपकी तरह अपने ही लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। सुबह सुबह तुम्हारी वही कड़वी बातें। आपको भी गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। कल तुम अलिफ के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो माशाल्लाह। आपने ही तो बताया था कि एलिफ अपने प्यार के साथ बहुत खुश है, इसलिए मैंने आपकी बात को मानने का फैसला किया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। काश तुम हमेशा मेरी बात सुनती रहो। मीरान कहाँ है? यहाँ हूँ दादी जान। मेरे बच्चे खुश आमदीद। आओ आओ बैठो, नाश्ता कर लो। आ जाओ बैठो इधर मेरे पास। आ जाओ आ जाओ। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया नानी जान। हम चाय पी सकते हैं मीरान? हाँ चलो ठीक है, बैठो। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप नानी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी खुशी तो तुम लोगों से है मेरे बच्चों। तुम लोगों को ऐसे देखकर बहुत खुशी होती है। हमेशा ऐसे ही खुश रहना और एक साथ रहना, ठीक है बेटा? ठीक है। जब सुबह होती है तो सब कुछ अच्छा होता है हमारे लिए। बस एक रात ही है जो हमारे लिए कयामत की हो जाती है, और अब सुबह ही को देख लो, जन्नत की तरह हो जाती है। मीरान, अब जबकि तुम्हारे जाती मसाइल खत्म हो चुके हैं तो बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी तवज्जो अपने बिजनेस के मामलात की तरफ दो। शायद तुम जानते नहीं हो, आज बोर्ड मीटिंग का फैसला है। जी जानता हूँ, मैं जानता हूँ दादी जान।
अच्छा है। थैंक यू सो मच माय डियर वाइफ। यू आर वेलकम। आप अपनी दवाई वक्त पर ले रही हैं ना नहीं जान? हाँ बेटा, ले रही हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं वक्त पर ले रही हूँ। स्वीट ड्रीम्स। मैंने तुम्हारे अब्बू से इजाजत ले ली है। ये हम दोनों का पहला वैलेंटाइन डे है। गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। होश में होगी, पागल हो जाऊंगी मैं। मुझे लगता है ये लड़का मुझे पागल करके ही दम लेगा। संभालो खुद को यारिन, तुम एलिफ की तरह कमजोर नहीं हो। तुम इस तरह पागलों वाला हाल बनाकर खुद को बर्बाद मत करो यारिन। तुम इस टेंशन से भी जान छुड़वा लोगी, जानती हूं मैं। सोचो 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 सोचो। चिपकू लवर से जान छुड़वाने के 10 तरीके। हाँ, ये पढ़ती हूं मैं। अगर ये सब करने से भी जान ना छूटी तो खैर। पहले छठी, ज्यादा जुड़े रहने से रिलेशनशिप खराब होता है। अगर कोई आपको अटेंशन देता है तो आप उसको उससे ज्यादा अटेंशन दो। ऐसा है क्या? चलो फिर देखते हैं कौन किससे ज्यादा बड़ा पागल है। हेलो यारीन। माय डियर फियांसे, क्या कर रहे हो? खैरियत तो है। मैं कल रात तो तुमसे मिलकर गया था, फिर तुम्हारी अकल कहाँ गायब हो गई ये बताओ मुझे। कहाँ हो तुम इस वक्त? कोई जरूरी काम है क्या? बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों की शादी हो रही है तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस वक्त तुम किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। बस अभी होटल से निकला हूँ, अभी थोड़ा काम बाकी है मुझे। नहीं, अपनी तस्वीर लेकर मुझे भेजो जरा। मुझे क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। मैं तुम्हें भी सही से जानती नहीं हूँ ना। तुम पे ट्रस्ट करने के लिए दरअसल मुझे वक्त चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है लड़की? वो क्या है ना कि तुम्हारा पागलपन मुझे पसंद आने लगा है जनाब। अच्छा, बात लंबी क्यों कर रहे हो? तुम मुझे तस्वीर भेजने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये देखो, भेज दी है। चलें ठीक है, ये बताइए इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए? खुदा की कसम हारून, बहुत ही हैंडसम इंसान हो तुम। चलो अब मैं फोन बंद करती हूँ, मुझे भी तैयार होना है आपके शाम वाले सरप्राइज के लिए। टेक केयर। आओ तो सही हारून, देखते हैं। एलिफ, मैं एक ही बात बार बार करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वक्त के साथ और ठीक हो जाऊंगी। परेशान मत हो तुम। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ।
क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ बैठो। कैसी हो तुम मेरी जान? ठीक हूँ। एलिफ, कल रात क्या हुआ था बताओ मुझे प्लीज। मेरी जान, अपने भाई से कुछ मत छिपाओ। दादी ने खानदान खानम को धमकी दी थी। कल रात जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो खानदान खानम मेरे पास आई थी और कहा कि अगर मैं दादी के पास ना गई तो आज़ाद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो तुम आज़ाद के लिए गई? अगर दादी जान ने आज़ाद को भी अपने इंतकाम में शामिल कर लिया तो क्या आप मेरी... एलिफ, देखो, मैं तुम्हारी दादी की किसी भी बात से नहीं डरता हूं। तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मेरा आज़ाद से कोई मसला नहीं है। तुम भी जानती हो ये बात। मेरा आज़ाद से सिर्फ इतना मसला है कि अगर उसने तुम्हें तंग किया तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ कोई मसला नहीं है। हा? तुम मेरी फैमिली को धमकी दोगे, मेरे अंकल की जिंदगी खतरे में डालोगे, लेकिन मेरे साथ कोई मसला नहीं है ना। तुम एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ मीरा, जिसमें यह लिखा हो कि तुम्हें किसके साथ प्रॉब्लम है और किसके साथ नहीं है, ताकि हम उस हिसाब से चल सकें। एक्सक्यूज मी, इधर आना एक मिनट। आजाद साहब के लिए गर्म सी चाय लेकर आए। मेरे ख्याल से प्यास लग रही है इन्हें। इंशाल्लाह इन लोगों को चाय बनानी आती होगी। वैसे चाय नहीं बनाएंगे जैसे तुमने बनाई थी। मैं तुम्हें अगली बार ऐसी चाय पिलाऊंगा कि तुम मेरे साथ बात करने से पहले 10 दफा सोचोगे। मीरान बस करो। आजाद भाई आप ही बस करें। एलिफ का कुछ तो ख्याल करें। एलिफ, दादी जान तुम्हें और आजाद को कुछ भी नहीं करेंगी, इस बात की तसल्ली रखो तुम। लेकिन अगर आज के बाद कुछ भी होता है तो सीधा मेरे पास आना। तुम्हारे पास आएगी? इसका शौहर इसके लिए मौजूद है। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को 2 बार खो चुका है। मेरी जिंदगी कम से कम तुम्हारी तरह झूठ से भरी हुई तो हरगिज नहीं है। और झूठा भी ऐसा जो दूसरों को नसीहत दे। खुद को चाय बनाना नहीं आती और दूसरों को नसीहत करते हैं कि चाय ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। आजाद भाई, एलिफ, आज के बाद हमारे साथ ऐसा मत करना। कभी कभी इंसान अपनी ताकत खो देता है, वो टूट जाता है पूरी तरह। उसको ऐसा लगता है कि और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब भी ऐसा वक्त आए, तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर है, उसके साथ हर बात किया करो। सब कह दो उससे। और अगर कभी वो तुम्हारी बात ना सुने तो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना? ठीक है। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? फिक्र नहीं करो, तुम देखना तुम बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह। बोलो। देखो आजाद, एलिफ बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है। बहुत हसास है वो, बहुत नरम मिजाज है। तुमने देखा, अपनी जान लेने पर आ गई थी वो। उस वक्त तुम्हारा उन बातों का करना जो तुमने वहां की,
एलिफ के लिए तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं, लेकिन अब अगर तुम्हें लगता है कि एक साथ रहना बहुत मुश्किल है तो मैं अपनी बहन को लेकर चला जाऊंगा। अपनी दादी के पास? वो जहां भी जाना चाहेगी वहां पर, जहां पर भी खुश रहेगी वहां पर। एलिफ तुमसे प्यार करती है आजाद, और पहली दफा मुझे भी यकीन हो रहा है कि उसने तुमसे शादी करके अच्छा फैसला किया। लेकिन अगर एलिफ इस बार भी टूट गई तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा आजाद। ईरान, देखो, मुझे पता है कि तुम एलिफ की फिक्र कर रहे हो क्योंकि उसके भाई हो, लेकिन मैं उसका शौहर हूं। मुझे भी तुम्हारी तरह उसकी बहुत फिक्र है। मानता हूं मैंने उससे वादा सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि हमारी शादी इसी तरह बरकरार रहे, जिंदगी इसी तरह चलती रहे। मैं तुमसे इस वक्त हर बात का वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि एलिफ के बारे में सोचो जरूर, लेकिन उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। एलिफ, मैं नीचे जा रहा हूं। ठीक है। हेलो फिरात। हाँ, मैं आ गई हूं। कहाँ हो तुम लोग? ठीक है, सूरत हाल क्या है? ठीक है, बहुत खूब। गोनल आ गई क्या? क्या मतलब अभी तक नहीं आई? उसको वक्त नहीं बताया था क्या तुमने? अच्छा ठीक है, तुम रखो। जी दादी जान। गोनल, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ, थोड़ी सी फ्रेश हवा ले रही हूँ। अगले 15 मिनटों में मीटिंग शुरू हो जाएगी, बाद में हवा ले लेना। जल्दी पहुंचो यहाँ। पता नहीं दादी जान, मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, अब इस बात का फैसला आप ही करेंगी। क्या मतलब तुम्हारा? हमने कल बात की थी, तुमने हामी भरी थी। लगता है तुम्हें अपने भाई की कोई परवाह नहीं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आप ही दोगी मेरा भाई। पहले थोड़ी सी आप भी परेशान हो जाएं। अब हमारे पास 5 वोट हैं इस टेबल पर, और अगर एलिफ का वोट भी आजाद के हक में हुआ तो। बाबा, एलिफ को इस मामले में फोर्स ना करें, वो जिसको जी चाहे वोट दे। अगर एलिफ आजाद को वोट दे भी दे तो तब भी उन लोगों के साथ हमारे वोट बराबर होंगे। वो जो आदमी मर गया था उसकी जगह पर अजीजे ने किसी न किसी को बिठा दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर उसका वोट भी गया। गोनल असलाम भी उसकी जगह पर आएंगे। अच्छा, देखा बोला था ना, उसके बाद सिर्फ मुमताज साहब रहते हैं और उनका वोट भी अजीजे की तरफ ही होगा। मैंने तुम्हें कहा था, वो औरत कभी भी गलती नहीं कर सकती। इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे वोट बराबर भी हो जाए तब भी हेड अजीजा ही होगी। ऐसा ही है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है। अगर वोट्स बराबर होंगे तो इस सूरत में हेड यकीनन अजीजा ही होगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने इस एग्रीमेंट पर साइन क्यों किया। क्या हमने ये पढ़ा नहीं था पहले? देखा था बेटा, हाँ देखा था, लेकिन किसी को क्या पता था ये टाइम भी आ जाएगा। हम लोगों ने एग्रीमेंट एक्सोए खानदान के साथ किया था, असलान भाई से नहीं। टाइम हो गया है, चलें? हाँ चलें। हाँ ठीक है, चलो। उनसे पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। आ जाएं बाबा।
मुमताज साहब। अजीजा खानम, मुबारक हो, इंशाल्लाह आप ही सिलेक्ट होंगी। इंशाल्लाह। अब क्या अजीजा खानम का इंतजार करना पड़ेगा? सब लोग तो आ चुके हैं। क्या बात है नसू, तुम सरबराह की कुर्सी पे बैठे हुए हो? लगता है शिकस्त का सामना करने के लिए तैयार नहीं तुम लोग। सब्र करो, बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। जहां जी चाय बैठ जाओ एलिफ। क्या हुआ अजीजा? शादलो फैमिली के सब लोगों को इकट्ठा देखकर परेशान हो गई हो क्या? एलिफ की इतनी ख्वाहिश क्यों थी तुम्हें, अब ये वाज़ेह हो गया हम पर। तुम्हें वोट चाहिए उसका, इसीलिए ये सारा खेल रचाया। दादी जान। अजीजा खानम, होश में आए। चाहे कोई भी हो, एलिफ के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। क्या हुआ? लगता है आज मुझे चुप करवाने के लिए आपके पास कोई गन नहीं है। बस कर दो, आराम से बैठना है तो बैठो, वरना मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। थोड़ी देर और इंतजार कर लें। आप लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते अजीजा खानम। मीटिंग का टाइम सबको बता दिया गया है और सब आ भी गए हैं। अब वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए। इस इदारे की सरबराह अभी भी मैं ही हूं खिजर। अजीजा खानम, हम ना तो यहां कोई खेल खेलने आए हैं और ना ही गोनल का इंतजार करने। हम यहां बिजनेस के लिए आए हैं। अजीजा, ये क्या कर रही हो? क्यों वक्त को तूल दे रही हो अपनी आदत के मुताबिक? वोटिंग शुरू करो, क्या पागल नहीं बैठे? चलो शुरू करते हैं। मीरान, गोनल जब भी आएंगे उन्हें बीच में शामिल कर लिया जाएगा। जैसे कि सब लोगों को पता है, इस वक्त हम बोर्ड मीटिंग के डायरेक्टर की वोटिंग के लिए यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे बीच मिस्टर तारिक मौजूद नहीं हैं, जो कि अजीजा खानम की तरफ से गोनल असलानबे को उनकी सीट पर अपॉइंट किया गया है। एलिफ की जगह किसी नौकरानी को भी बिठा लेते पैसा, उसका भी वोट तुम लोगों को मिल जाता। हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से एक अजीजा असलानबे हैं और दूसरा आजाद शादोलो, और बोर्ड के हेड का फैसला वोटिंग की बुनियाद पे होगा। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहता है कि आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं, मगर अगर यही तरीक़ेकार है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारी पोती मजीद अब लेट हुई तो तरीका तो एक तरफ, इंसाफ का तकाजा भी यही है अजीजा।
मिस्टर नसू, वोट दें। आजाद शादुलो। आजाद शादुलो। आजाद शादुलो। एलिफ। आजाद शादुलो। वक्त से पहले ही हंस रहे हो नसू। मेरी बहू एलिफ का जवाब तुम्हारे लिए काफी है। कोनल कहाँ है दादीजान? मेरा वोट अजीजा असलाम के लिए है, मीरान। अजीजा असलान बे। मिस्टर मुमताज। मेरा वोट अजीजा असलान बे के लिए है। वोटिंग खत्म हुई। आज के बाद इस बोर्ड का हेड मेरा पोता आजाद शादुलो है। अनाउंस करो। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई। आप लोगों को नया सरबरा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अब जल्दी मुबारक हो भाई। अभी सबने वोटिंग नहीं की, अभी एक वोट कम है। नतीजा अनाउंस क्यों नहीं अनाउंस करो ना। अनाउंस ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते, अभी सबने वोटिंग नहीं की। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। नहीं, तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो मेरी बच्ची। चलो अपना वोट दे दो ताकि इन शादुलो वालों के साथ हमें एक ही जगह सांस ना लेना पड़े। वोटिंग खत्म हो चुकी है अजीजा। क्या सब लोग अपना वोट दे चुके हैं नसो? नहीं। क्या इस बात का बाकायदा ऐलान किया जा चुका है कि सरबरा कौन है? वो भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आप लोग थक चुके हैं, लेकिन अभी कुछ काम बाकी। बाबा, अभी एक वोट कम है। मैं वोट देती हूं, लेकिन क्या मैं आपके साथ कुछ देर अकेले में बात कर सकती हूँ दादी जान? गोनल, हम लोग पहले ही बहुत इंतजार कर चुके हैं। तुम अपना वोट दे दो, फिर बात करते हैं। अभी दादी जान। कोनल, अपना वोट दो और खत्म करो इसे। ये चल क्या रहा है? अब हमें मजीद कितना इंतजार करना है? अब पता नहीं कौन सा नया खेल खेल रही हैं अजीजा खानम। कोई ड्रामा नहीं है। दादी से बस 2 मिनट बात करनी है ना दादी जान? ये क्या पागलपन हो रहा है? हाँ, या अल्लाह सब्र दे मुझे। यही सब कुछ अगर हम करते तो इनके चेहरे देखने वाले होते। ये क्या कर रही हो तुम? अपना वादा पूरा करो, जो चाहे ले लो। पहले आप बताएं। मैं अपना वोट दे दूंगी, लेकिन उससे पहले आप बताएं मेरा भाई कौन है। अब आपको मेरी बात माननी होगी। आप मुझे मेरा भाई देंगी और मैं आपको अपना वोट दूंगी। बात खत्म। मेरा भाई कौन है? तुम्हारा भाई फिरात है। तुम्हारा भाई फिरात है। हद है यार। मीरान, चलो बेटी, अपना वोट देके ये मामला खत्म कर। वैसे तो हम नतीजा जानते ही हैं। ये तुम लोगों ने वोटिंग को क्या मजाक बनाया हुआ है? अब बोर्ड का हेड भी मजाक में बनाओगे क्या अजीजा? मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या तरीका है आप लोगों का काम करने का। जल्दी करो, वोट दे दो कोनल। प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं। और आखिरी वोट के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी कि किसके वोट सबसे ज्यादा हैं। कोनल,
बताओ गोनल। चलो बेटा, लिख लें। मेरा वोट आजाद शाह दोगलो के लिए। आजाद शाह दोगलो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? आजाद? आजाद का नाम लिया इसने? ये क्या किया तुमने? मैंने अपना वोट दिया है दादी जान। आपने मुझे वोट देने के लिए ही कहा था ना? गोनल, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने अपनी मर्जी से अपना फैसला किया है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो अजीजा। अजीजा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद दी, तुमने खैर मुबारक तक नहीं कहा। इतना खुश मत हो नसू। जिस कुर्सी पे अपने पोते को बड़ी शान से बिठाया है, खींच लूंगी मैं वो कुर्सी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो चाहो कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तुम इधर आओ जरा। जो बोलना है यहीं बोलो। गोनल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने दुश्मनों को वोट क्यों दिया? हमारा असल दुश्मन कौन है मिरान? आजाद जिसने एलिफ की जिंदगी बचाई, या फिर दादी जान जिसने हम सब... बस रहने दो इन बातों को। तुमने एलिफ के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ दादी से नफरत की वजह से तुमने ऐसा किया है। लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि इसका बदला हम सबको चुकाना पड़ेगा गोनल। मुझे तो आदत हो गई है वैसे भी। जो कोई कुछ भी कर ले उसका बदला तो हम लोगों को ही देना होता है। और हाँ, जब मुझ पर गुजर रही थी तब तुम खामोश थे, अब तुम्हें बोलना आ गया है। बोलो। मतलब तुम भी बदला ले रही हो? सिर्फ इस एक बात की वजह से? जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका बदला सिर्फ इतना है? बोलो ना अब तुम। मिरान, चाहे 1000 बार वोटिंग हो और मैं 1000 बार अपना वोट आजाद को दूं, तब भी बदला पूरा नहीं होगा। तुमने अच्छा नहीं किया गोनल, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। फिरात, तुम्हें नहीं पता हमारी दादी ने कितनी बड़ी गलती की है। काश तुम्हें पता होता, हम सब आज सुकून में होते। मैं, तुम, हम में से कोई भी। लेकिन मैं अब सब कुछ बदल दूंगी। आज के बाद हम लोगों की जिंदगी पहले की तरह नहीं होगी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया गोनल? अभी तो मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन जब तुम्हें पता लगेगा कि मैंने क्यों किया ये सब कुछ, तो समझ जाओगे। उस वक्त कहोगे कि अच्छा किया मैंने। शुक्रिया। वेलकम। तुम्हारी तरह नहीं है लेकिन। मिरान, आखिर तुम समझते क्या अपने आप को? मरना चाहते हो क्या मेरे हाथों तुम? हाँ बताओ, क्या चाहते हो जिसकी वजह से तुमने इसको लाकर फूल दिया? इन हाथों को तोड़ दूंगा मैं, समझे तुम? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। इसी फूल को तुम्हारी कब्र पर रखूंगा, समझे? मेरी बात को याद रखना हमेशा। मिरान बस कर दो, लोग देख रहे हैं। आराम से यार। मिरान, तुमने मुझे गलत समझा है मेरे भाई। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। दरअसल तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दफा से फिर समझा देता हूँ। मेरी बीवी से अब तुम दूर ही रहना, समझे तुम? मिरान चलो यहाँ से चले। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत ही बुरा है, कोई और तरीका नहीं है बात करने का। मिरान, तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं बहुत सब्र वाला इंसान हूँ।
याद रखो, ऐसी छोटी मोटी बातें रिश्तों में होती रहती हैं। हम एक काम करते हैं कि साथ मिलकर मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना? मेडिटेशन? हाँ, गौर से सुनो, जिस मट्टी पर तुमने मेडिटेशन करनी है मैं तुम्हें उसी के अंदर जिंदा गाड़ दूंगा, समझे तुम? मीरान बस विक्रम चलो। मिस्टर हारून, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपके गिफ्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। वेलकम। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें गलत लग रहा है, लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रहे थे। वो मशहूर कॉल तो तुमने सुना ही होगा, किसी बात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनो तुम, मेरी मर्जी में जब भी जो करूं, तुम कौन होते हो बताने वाले? हाँ, मेरी बीवी से दूर रहना, उसके करीब मत आना। आखिरी दफा बता रहा हूं तुम्हें, समझ गए? चलो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांग, और फूल के लिए शुक्रिया। गाड़ी लेकर आओ प्लीज। मीरान, हद करते हो तुम भी। क्या हद कर दी मैंने? हाँ, अब तुम उस पागल को डिफेंड मत करना मेरे सामने। मैं किसी को भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ मीरान। बगैर कुछ सोचे समझे इतने हाइपर हो जाते हो तुम, ये बात परेशान करती है मुझे। इस सिचुएशन में जो भी होता तो ऐसा ही करता। शुक्र करो अभी हम होटल में थे। अगर यहाँ नहीं होते तो क्या करते? क्या इस तरह से झगड़े बगैर किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते तुम? रिएक्ट करने से पहले पूछ लेना चाहिए। क्या पूछ लेना चाहिए? हाँ, जहाँ दिल चाहेगा फूल दे देगा। मेरी बीवी के पास से दूरी रहे तो बेहतर है, मैं खुद दूंगा उसे। मीरान। क्या मीरान? बेटी, हम लोगों के लिए कॉफी बना कर लाओ। आजाद साहब, बैठिए अपनी सीट पर। बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाबी मुबारक हो बेटा। दो खानदानों के इकलौते वारिस को ऐसे ही कुर्सी पे होना चाहिए। वैसे इस लड़ने वालों का मुंह देखने वाला था। मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया अंकल। हाँ, एक बात समझ नहीं आई कि आखिर कोनल ने वोट क्यों दिया मुझे? उसने इंतकाम लिया होगा अपना। जानते हो, वो अजीजा सिर्फ दूसरों के दुश्मन नहीं है, अपने खानदान वालों की भी दुश्मन है। अगर उसने इंतकाम लेना होता तो किसी और तरीके से लेती, और वैसे भी वो हम लोगों को पसंद नहीं करती। मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल अच्छा हो गया। ये बहुत खुशी की बात है कि अथॉरिटी शादुलो खानदान को मिल गई। जानते हो, मैंने अजीजा को हारी हुई शक्ल में देख लिया। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? और रही वो अजीजा की बात, तो उसका चेहरा तो आज के बाद ऐसा ही रहना है। हाँ, सही बात है। गोनुल तो आजाद को जरा भी पसंद नहीं करती, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? कैसे हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया ना? मुझे तो समझ नहीं आ रही। नहीं भाई, हमने क्या करना है? मुझे क्या पता। आप तो ऐसे कह रहे हैं भाई जैसे आप उन्हें जानते नहीं। इस खानदान में सब एक से बढ़कर एक शैतान हैं। कुछ पता नहीं चलता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। मगर उनके बारे में हमें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वो अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। वो लोग जो कर रहे हैं करने दो उन्हें। मैं एलिफ को देख कर आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आता हूँ। ठीक है बेटा। आजाद साहब, जानती थी मैं, मेरे भाई तुम हो फिरात, जानती थी। बस बहुत हो गया दादी, अब आपका टाइम खत्म हो गया है। एलिफ को देखने आया था मैं। नीचे गई है। तुमने मुझे वोट क्यों दिया? ऐसा कभी मत सोचना, मैंने अपना वोट खुद के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब तुम्हारी दादी ने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने भी उनसे बदला लेने के लिए मुझे वोट दिया है। एलिफ कैसी है?
उसको कभी अकेला मत छोड़ना। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आजाद, कल रात जो कुछ तुमने किया वो सब तुमने उन अल्फाज को बोलकर अच्छा नहीं किया। तुम रहम के हाथों शिकस्त खा गए। और क्या करता मैं? उसे मरने के लिए छोड़ देता। अगर कोई और भी होता तो यही करता। तुम्हारा असल मकसद उसकी जान बचाना था। तुमने अपने प्यार को नहीं बल्कि एक जान को बचाया है। उस दिन की बातें सब सही साबित हुई। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो उसने भी वही अल्फाज बोलने थे क्या? मसलन मीरान, अगर मैं खुद को मारना चाहता हूं तो क्या वही अल्फाज मेरे लिए बोलेगा क्या मीरान? ये बात तुम्हें मीरान से पूछनी चाहिए। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जवाब जानती हूं, कभी नहीं बोलेगा। उसकी नेचर ही ऐसी है। हो सकता है जैसे तुमने अलिफ को बचाया वैसे मुझे बचा लेता वो, लेकिन उन अल्फाज का इस्तेमाल कभी भी मेरे साथ नहीं करता। मैं मीरान नहीं हूं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम एलिफ के साथ वाकई खुश रहोगे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, जब मेरी बात आती है तो लड़ो मत, झगड़ा मत करो मीरान। क्या हो जाता है तुम्हें मीरान? और जब उस हारून की बारी आती है तो कुछ भी नहीं। हाँ, अगर फूल शाख पर अच्छा लगता है तो तुमने उसे फूल लिया ही क्यों? ठीक है, मुझे पता लग गया रेहान साहिबा। अब इस शहर के सारे फूल तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो देखना। क्या करोगे फिर तुम बताओ? तो फिर मैं अपनी बीवी से और ज्यादा प्यार करूंगा। तुम्हारे लिए शहर के सारे फूल ले आऊंगा ताकि कोई और खरीद ही ना सके। मीरान, सारे रास्ते में एक ही बात समझा रही हूँ तुम्हें। हारून आज सबको वैलेंटाइंस डे विश कर रहा था। अच्छा, तो इससे क्या समझूं मैं फिर? तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं ठीक कह रही हूँ मीरान। आजाद भाई के बाद हारून के पीछे पड़ गए हो। आजाद की बात कर रही हो? आजाद तो इस शख्स से बहुत बेहतर इंसान है, बहुत अच्छा। ये तो कमाल हो गया। एक नया दुश्मन आ गया तो अपने पुराने दुश्मन की तारीफ करने लग गए। तो क्या करूं मेरी जान? तुम्हारी खूबसूरती मुझे दूसरों का दुश्मन बना देती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। मीरान, वो मेरी कजन का होने वाला शौहर है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। अक्सर मुलाकात होगी उससे। समझ नहीं आता कि छोटी छोटी बातों को क्यों बढ़ाते हो। वो तो बेचारा फूल बांट रहा था वैलेंटाइन डे की खुशी में। बेचारा? हाँ, ये जो बेचारा लड़का है ना, उसी फूल को इसके मुंह में डालता ना तो देखता कैसे बोलता मेरे सामने। एक बात समझ लो तुम, मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई फूल नहीं दे सकता। बात खत्म। मैं समझ गई, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। हाँ, अगर बात तुम्हारे बारे में हो रही है तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल इंसान हूं और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। मेरी बात समझ गई आप मेरी जान? मैं आधे घंटे में तुम्हारा मैनिस्टर के रास्ते में इंतजार कर रहा हूंगा। ठीक है, मैं आता हूं। मुझे अभी जाना होगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ? कोई जरूरी बात नहीं है। मेरी प्यारी बीवी तुमसे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, छोटी सी मीटिंग है बस। ठीक है, तो आप जाइए, मैं अपने हस्बैंड का इंतजार करूंगी। मैं जब तक आ नहीं जाता किसी से फूल मत लेती रहना। शुक्र है। अम्मी, खुश आमदीद। क्या बात है गोनल, बड़े खुश लग रही हो तुम।
ऐसी वैसी बात तो नहीं है? बड़ी तैयार होके जा रही हो? नहीं नहीं अम्मी जी। बेटा मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही थी। जब मैं इस घर में सबको देखती हूँ तो अपने अलावा मुझे कोई भी समझदार और अकल वाला दिखाई नहीं देता, और मुझे इस बात पर फख्र है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन तुम भी किसी से कम नहीं, आखिर अजीजा के खून से ही हो। इस वक्त तुम्हें परेशान होना चाहिए था। तुम ठीक तो हो? रियान वापस घर आ गई है। अम्मी मुझे कोई बात इस वक्त परेशान नहीं कर सकती। खैरियत है ना? अगर तुम रियान से भी परेशान नहीं हो रही हो तो कुछ तो बड़ा हुआ है। अम्मी मैंने आज अजीजे असलान बे को उनके तख्त से नीचे उतार दिया। क्या? सही सुना आपने। जिस तख्त पर उनको बड़ा गुरूर था उससे नीचे उतार दिया उनको। दोनों को एक एक वोट की जरूरत थी। मैंने अपना वोट आजाद शाहदोगलो को दे दिया। दादी अब वहाँ की हेड नहीं रही। तुम्हारी दादी की कुर्सी नहीं रही। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरे गले लगो। कांग्रेचुलेशंस। अम्मी मैं अब आपको सारे दुख भुलवा दूंगी। बहुत अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो और हंसेंगे हम लोग। बहुत खुशी हुई मुझे इस लम्हे के मजे लेने दो, जीने दो मुझे इस लम्हे को। शाबाश शाबाश मेरी बेटी। गलती कर दी तुमने अजीजा। सुल्ताना शिकंजे से निकल चुकी है। फिराद भी तुम्हारे सामने खड़ा होने लगा है। मीरान रयान के पीछे है। तुमने अपना सबसे बड़ा मोहरा गोनल भी खो दिया अजीजा। लेकिन दादी जान, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया गोनल? अगर मैं ऐसा ना करती तो आपने मुझे मेरा भाई नहीं देना था। आप हमेशा मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहती और मुझे कुछ नहीं बताती। अपने भाई का पता चल जाने के बाद भी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, इस काम की हिम्मत मुझ में आपसे ही आई है। अब इसी तरह ही चलेगा। किसी को तो आपको दिखाना होगा कि आपने इस फैमिली का क्या हाल किया है। आप मुझे हमेशा कहती हैं ना कि तुम अजीजा असलान बे की पोती हो, तो देखा मैंने साबित कर दिया कि मैं आप ही की पोती हूँ। आज के बाद क्या होगा तुम जानती हो? क्या आप जानती हैं कि आज के बाद क्या होगा अजीजा असलान बे? तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। क्या सच में? मगर किसको कहेंगी? मीरान को जो आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, या मेरे भाई फिराद पर जिसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी है? अगर फिराद को पता लग जाए कि उसकी सारी जिंदगी भी एक झूठ थी तो क्या होगा? जानती हैं, फिर उसने भी आपका चेहरा कभी नहीं देखना और इस हवेली में भी शायद ना रहने दे। अब सब कुछ खत्म हो गया अजीजा असलान बे। आपका दौर खत्म हो गया। अब आप किसी पर भी हुक्म नहीं चला सकती। अगर आपने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारा दिमाग बस इतना ही चल सकता है। अभी तुम अपने भाई के साथ मसरूफ रहो, क्योंकि जल्दी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। मीरान क्या है ये सब? किसने लिखा है? हम उसे ढूंढ रहे हैं। ये सब नोट्स दादी के लिए आते रहे। दादी के लिए?
इनमें से एक नोट नानी जान के पास भी आया। नानी जान ने लाकर दादी जान को दिया। रेहान के लिए था वो। सेम राइटिंग है ये, लेकिन अब इस बात का क्या मतलब? सारे नोट तो तुम्हारी दादी के लिए आए हैं, लेकिन इनमें से एक रेहान के लिए। ऐसा क्यों? चलते चलते बताता हूं आपको, चलिए आइए मेरे साथ। सारी कंडीशन यही है। जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रही, हमें नोट्स भी भेज रहे हैं, लेकिन ये है कौन जो सामने नहीं आ रहा? कुछ तो हो रहा है यकीनन। एक साथ मिलकर ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। अब आप सब कुछ जानते हैं। और हॉस्पिटल में, जब तुम्हारी आंटी हॉस्पिटल में थी तो तब दादी को नोट्स भेजने का क्या मकसद था? क्योंकि आंटी को हॉस्पिटल में बंद करवाने वाली दादी जानी है। आंटी को उस हॉस्पिटल से जिसने निकाला है उसने दादी जान के काम की मुखालिफत की है। मतलब जो कोई भी है दादी जान के खिलाफ काम कर रहा है वो। तुम पहले दिन से सच बोल रहे थे खजर शादुलो। हम लोगों का कोई और दुश्मन है, और वो दुश्मन हमारे झगड़े को बीच में डाल के हमारे साथ अपनी मर्जी का खेल खेल रहा है। तो मतलब तुम्हारी गाड़ी पर हमला होना, घर पर हमला होना, गाड़ी का वहां से गायब होना, सब कुछ दादी को खिलाफ करने के लिए था? मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो जो नोट्स भेज रहा है वो न सिर्फ तुम्हें बचा रहा है, बल्कि वो तुम्हें सच की तरफ भी लेकर जा रहा है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि माँ से तुमने लिखा, लेकिन आने वाला कल मैं लिखूंगा। हो सकता है जो नोट्स भेज रहा हो वो तुम्हारा दुश्मन ना हो, बस वो सिर्फ ये चाहता हो कि तुम्हें हर बात का इल्म हो जाए। जो कुछ माजी में हुआ वो मुझे याद करना होगा सब कुछ। उस रात क्या हुआ था दिलशा को मुझे पता लगाना होगा। पता लगा लेंगे। माजी में जो कुछ भी हुआ पता लगा लेंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें नोट्स के बारे में किसी से बात मत करना। और ये जो गैराज की बात की है, जाकर वहां देख सकते हो। मतलब तुम्हें अकेले जाना होगा, किसी को पता न चले कि क्यों जा रहे हो वहां। आपका शुक्रिया हारून भाई। जहान, जहान आया है क्या? हाँ, वेलकम हारून, कैसे हो बेटा? थैंक यू अम्मी। अरे लगता है तुम दोनों को भी दूल्हा मिल गया है। ये फूल कहाँ से आए हैं? अम्मी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये आपके लिए, लेकिन ये आपसे अच्छा नहीं है। लेकिन ये आपकी तरह नहीं है। बहुत शुक्रिया बेटा, क्यों जहमत की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये उन फूलों जैसा नहीं जैसे जहान अब्बू आपको देते हैं। उम्मीद है वो आपको बहुत सरप्राइज देते होंगे। माशाल्लाह, नजर न लगे। अब्बू का प्यार आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है अम्मी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा। मैंने जहान अब्बू से परमिशन ले ली है। अगर आपकी भी इजाजत है तो मैं यारीन को खाने पे ले जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। जाओ, जल्दी से जाओ। उनको जहमत ना दीजिए अम्मी। अरे नहीं बेटा, जहमत की क्या बात है। ये लोग हर मामले में घुसती हैं, बस हमने खुद ही सर पे चढ़ा दिया है। कोई बात नहीं। ये फूल बहुत प्यारे हैं। अब देखना तो ये है कि मेरी बेटी कैसा रिस्पॉन्स करती है। यारिन, हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माई लाइफ। थैंक यू सो मच डियर। अम्मी, हारून ने मुझे लंच पे लेके जाने के लिए कहा। मैंने हाँ कर दी। आप तो जानती हैं आज स्पेशल दिन है ना, क्या हम जा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, क्यों नहीं। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। थैंक यू अम्मी।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लगता है इस लड़की को अकल आ गई। कितना अच्छा लड़का मिला है, अल्लाह इनकी हिफाजत कर। या अल्लाह, तू मेरी भी मदद कर, जहान को अकल दे। मैं जहान के लिए आपसे दुआ करती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लाइफ। हमारी जिंदगी में और भी काफी अच्छे दिन आते रहेंगे। सॉरी, बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। काश तुम्हारे लिए जहर बन जाए। क्या कहा तुमने? हारून, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें देखा नहीं मैंने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर इंसान अपने प्यार के साथ हो तो याद रखो कुछ भी नहीं होता। हाँ, असल मसला तो यही है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि सच तो ये है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यारीन, तुम फोन पर तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर रही थी। हाँ, अभी तो तुम मुझे जानती भी नहीं हो। अगर मुझे जान जाओगी तो प्यार करने लगोगी तुम मुझसे। ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? जहां तक मेरी बात है तो सामने वाले का खेल मैं उसी पर खेलना पसंद करता हूं। क्या मतलब? तुम्हें खेलना नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हारा खेल जान गया हूं। कौन सा खेल? क्या बोल रहे हो? तो मैडम, तुम अभी तक नहीं समझी? क्योंकि हम दोनों ने खाना खाना है, इसलिए आग से तो खेलना पड़ेगा ना। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मर जाऊंगी ये काम करने से पहले। वो कहते हैं ना, ज्यादा खा लो लेकिन ज्यादा बोलो मत। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ खेल खेलोगी तो फंसोगी तुम ही। अच्छे से पकाओ, कहीं कच्चा ना रह जाए। दिखाओ जरा। अच्छा हुआ कि मुझे पता लग गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मतलब हम लोगों को एक साथ रहना है ना, तो मुझे सोचना तो होगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम पनाह मांगोगे लेकिन तुम्हें कहीं सुकून हासिल नहीं करने दूंगी मैं। देखते जाओ तुम, सबको समझ आ जाएगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं बताऊंगी उन्हें। कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन सोचती अच्छा हो। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मसला क्या है तुम्हारा? जानती हो मेरा मसला क्या है? मैं प्याज भी खाना चाहता हूं, और ये भी चाहता हूं कि जब तुम मुझे किस करने आओ तो स्मेल भी ना आए। समझी तुम? मैं शेर की तरह हूं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मैं इस शेर को बिल्ली बना के छोड़ूंगी, देखना तुम। चलो चलो, मुझे घर छोड़ के आओ अब। सबर करो, खाने दो मुझे। मीरान, आहिस्ता चलो, हम गिर जाएंगे। जा कहाँ रहे हैं? कम से कम मैं चेंज तो कर लेती। नहीं, वहां कर लेंगे, चलो। लेकिन बताओ तो, जा कहाँ रहे हैं हम? अभी नहीं। लेकिन हमने तो साथ कोई सामान भी नहीं लिया। कोई मसला नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है। चलो तुम। खैरियत तो है? हम लेट हो गए, मिलता हूं आके। फिरात, नाराज हो मुझसे? हाँ। फिरात, चलो बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, बाहर बातें तुमने करेंगे। गलत किया है गोनल, और अब ऐसे बात कर रही हो जैसे। फिरात, मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं जिसको शिकस्त ना आ सके, चाहे वो दादी जान ही क्यों ना हो। जो कुछ भी किया है गलत नहीं किया मैंने, मगर
जो कुछ भी मैंने किया है उसमें हम सब की बेहतरी है। जरा सोचो इस बारे में। तुम हर बार ऐसे ही बात करके खत्म कर देती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे कंधे पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मुझे सब संभालना होता है। अगर तुम्हारी भी बात हो तो मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते फिरात, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। एक दिन तुम सच जान जाओगे, मेरे भाई होने का सच भी। अगर तुम्हें डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना और बादलों को देखना। मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं तो एक्साइटेड हूँ। अच्छा अब तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि मैं बाबा को बता दूं। कहा ना परेशान मत हो, मैंने उनको सब कुछ बता दिया है। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो अब तुम ही बता दो। एक बहुत खास जगह है। और वो कहाँ है? समंदर। क्या? तुम खुश हो ना? क्या तुम तैयार हो? देखो ये है कुरु चश्मा। उसके बाद एक खास जगह जाएंगे जहां का खाना बहुत मजे का है। आगे जाने से पहले वहां खाना जरूर खाएंगे। ठीक है। और उससे थोड़ा दूर बैबक है, यूं समझो कि इस्तांबुल का बीबी। आंखें बंद कर लो थोड़ी देर, खोलना मत। ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। कहाँ हैं हम? बहुत खूबसूरत है। यहां गाड़ी रोक दो जरा। पास जाके देखेंगे? हाँ बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। क्या दिख रहा है तुम्हें? बेइंतहा, लामहदूद, आजाद। मीरान, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे मेरे सामने जन्नत है और मैं जन्नत में। मेरी तरह मैं भी तुम्हारी खुशी को देखकर ऐसा ही महसूस कर रहा हूं, जैसे आसमान पर पहुंच गया हूं। थैंक यू सो मच मीरान। क्या तुम जानती हो, इस्तांबुल ऐसी औरत की कहानी की तरह है जिस पर बहुत ज्यादा जुल्म किए गए हों, फिर भी उसने उम्मीद का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। तुम्हारी तरह। और तुम मेरी इस्तांबुल हो रेहान। थैंक यू सो मच। उस सीट में से आने वाली आवाज से मिलवाने के लिए शुक्रिया मीरा। बस थोड़ा सा लेट हो गए तुम्हें इस जगह पर लाने में जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने
आज के दिन का इंतजार किया था। आज हमारा पहला वैलेंटाइन डे है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।